नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल जून 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कन्या राशि है तो आपके लिए जून में ग्रहों ने क्या सोच रखा है, क्या देना चाहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि शनिदेव छठे घर में स्वगृही बैठे हैं, अति बलशाली है शत्रुओं का नाश करने के लिए। यहां भी वो राजयोग बनाते हैं। सातवें घर में हंस महापुरुष राजयोग बने हैं जो आपको लाभ दे रहे हैं, बिजनेस से लेके दाम्पत्य जीवन से लेकर के आपके हेल्थ को भी सुरक्षित रखे हैं। मंगल देव के साथ है जो अष्टमेश के मालिक। एक बात स्पष्ट है, किसी न किसी तरह के पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म लेगा जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम घर में राहु देव है, अचानक जन्म लेते हैं। शुक्र के साथ है, धन के मालिक। धन स्थान पर दोनों की दृष्टि महत्वपूर्ण है। और आपके भाग्य स्थान पर बुधादित्य योग बने हैं, विदेश घर के मालिक। भाग्य स्थान पर कर्म के मालिक के साथ विदेश में जॉब की प्राप्ति, यह बहुत अच्छा संकेत है। और केतु देव धन भाव में खर्चा कराने के लिए बैठे हैं। रिश्ते नातों में सावधान। ये ग्रहों की व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं विस्तार से कि कन्या वालों के लिए क्या मिलने जा रहा है। यदि कर्म रोजगार की बात की जाए तो कर्म के मालिक भाग्य स्थान में बैठे हैं। आपको कर्म दिलाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में मंगल देव की दृष्टि है जो अचानक को दिखाते हैं, बाधाओं को भी दिखाते हैं। तो क्या हो सकता है? कुछ बाधाएं हैं जो अचानक खड़ी हो, आपको उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। लेकिन आप तो हैं भाग्यशाली जगह पर बचे हैं। लेकिन एक क्षेत्र है, क्योंकि मंगल देव अष्टम के भी स्वामी है, एक क्षेत्र है कि आप विदेश में जॉब चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आपके लिए सहयोगी है। विदेश घर के मालिक जॉब घर के मालिक के साथ आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं जो लंबी यात्रा को भी दिखाते हैं। तो आप अपने घर से अति दूर कहीं जॉब हो रही है तो वहां संकेत प्रबल है। बाकी क्षेत्रों में थोड़ा उतार चढ़ाव है, प्रमोशन अचानक टल जाएंगे, इंक्रीमेंट रुक सकता है, या संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं तो थोड़ा संघर्ष अभी जारी रहेगा। फिर भी अगर जॉब के क्षेत्र में देखा जाए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए निश्चित कोशिश करें, वहां आपको अधिक सफलता दिखाई देता है। एक क्षेत्र ऐसा है जो बिजनेस कहलाता है, वहां पर गुरुदेव आपके राजयोग बना के बैठे हैं। और यह राजयोग क्या देंगे? जब मंगल के साथ भी है, उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन बिजनेस आपके सुरक्षित है। कहीं से कोई घबराने जैसी बात नहीं है। कभी कभी आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी आपको हराने की, नीचा दिखाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप विजेता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिजनेस में आप आगे बढ़ते रहें, धन की प्राप्ति होते रहेगी, उत्साह की प्राप्ति होते रहेगी। पार्टनरशिप में झगड़े विवाद अचानक खड़े हो तो सूझबूझ से काम लें, वहां आप उनसे अलगाव की स्थिति ना पैदा करें, नहीं तो पार्टनरशिप हट सकता है। नए पार्टनरशिप का चयन अभी छोड़ दें, आप बाद में करेंगे जी साहब। यदि देखा जाए तो शिक्षा, एजुकेशन, ये महत्वपूर्ण सेक्टर है। यहां शिक्षा के मालिक आपके छठे घर में बैठे स्वगृही, शिक्षा में उतार चढ़ाव को दिखाता है। कहीं कहीं मन नहीं लगेंगे, पढ़ाई में भी आपका हटना यह दिखाता है। लेकिन आप एक चीज जरूर जाने, शिक्षा घर के मालिक जब छठे में चले गए तो शिक्षा बदलने की स्थिति को जन्म देता है। आप विषय बदल सकते हैं, कभी कभी स्कूल कॉलेज भी बदल जाते हैं। आपको विदेश घर पर दृष्टि है, यदि आप विदेश में जाकर के शिक्षा पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा, तो वहां आपको सफलता है। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने देश में कुछ न कुछ बाधाएं आपको रोकने की चेष्टा जरूर करेंगे। परेशानी वहां है, वहां सावधान है। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपको परेशानी अचानक क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बाद में आप अपने आप को स्वयं समझाएंगे
तो निश्चित वह रिश्ता बचेंगे। लेकिन आप यदि स्वाभिमान में रह गए, गुस्से क्रोध में रह गए, तो वह रिश्ता बिगड़ जाएंगे और दूर चले जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके राशि पे है। अहंकार देने वाले गुरुदेव भी है वहां देख रहे हैं। तो हो सकता है अपने अहंकार क्रोध को अगर आप नियंत्रण में रखें, घमंड को नियंत्रण में रखें, तो आप अपने रिश्ते नातों को बचा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि छोटे भाई बहन आपके लिए लाभदायक है, और आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटे भाई बहन का सहयोग ले, वही आपके लिए श्रेष्ठ पार्टनरशिप साबित होने वाले। ये अच्छा है। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति है, वहां भी अच्छे है। माता की स्थिति ठीक है, बहुत अच्छे है। लेकिन जहां पर पैतृक संपत्ति की विवाद या बात चल रही हो, वहां माता की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं है। माता घर के मालिक गुरुदेव और अष्टम घर के मालिक मंगलदेव के साथ सातवें घर में बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि जहां अष्टम पैतृक संपत्ति की विवाद चल रही है, वहां माता आपके साथ नहीं है, विरोध में है। इस चीज को समझे। और पिता के तरफ से देखा जाए तो उतार चढ़ाव परेशानी तो है। आपके पिता हो सकता है कि आपसे दूर जा रहे हो, विदेश तक जा रहे हो, लेकिन उनकी अपनी स्थिति है। आपको पिता के सुख से थोड़ा अलग होने के संकेत दिखते हैं। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत स्पेशल है। यहां राजयोग प्रबल बने हुए हैं। जो पूर्व से दाम्पत्य जीवन में, उसमें उतार चढ़ाव अचानक बन रहे हैं। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो दाम्पत्य जीवन को अगर प्रभावित करते हैं कोई, तो वह है तीसरा का अर्थ क्या है? छोटे भाई बहन। वह अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो, या नहीं तो आपका अहंकार, तीसरा घर, आपका पराक्रम, दुस्साहस, क्रोध, इससे आप अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन उलझते चले जा रहे हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में यदि मधुरता लौटानी है तो आप एक काम करें, गुस्सा छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे। इसको करने से मंगल स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आप छोड़ेंगे, गुरुदेव स्ट्रांग होंगे। ज्ञान का सहारा ले, विज्ञान का सहारा ले, सूझबूझ का सहारा ले, धर्म का सहारा ले, आप फिलॉसफी का सहारा ले, आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय है। जो रीति रिवाज के अनुसार चलते आ रहे गुरुदेव, उसको माने, पालन करें, आपके दाम्पत्य जीवन अच्छी स्थिति। यदि विवाह की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर विवाह के लिए आप कोशिश करें। विवाह के योग प्रबल है। जून में ऐसे लोगों के विवाह देखे जा रहे हैं जिसका कहीं न कहीं से संबंध या तो लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी से जुड़ा हो, या स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, या डिफेंस से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो। इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का जून में विवाह तय। अन्य के भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रधानता अधिक है। प्रेम प्रसंग की बात की जाए, उसमें दुविधा है, उतार चढ़ाव है, टूटने की स्थिति है। आपके प्रेम प्रसंग टूट रहे हैं। कन्या वालों को अपने प्रेम प्रसंग बचाने के लिए अपने आप को समझना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए, गुस्सा से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। शनिदेव का सहारा ले। आप शनिदेव की बात को समझे, अपने प्रेम प्रसंग को बचाने की जरूर कोशिश करें, नहीं तो वह निश्चित टूटेंगे। प्रेम घर से मारक स्थान में आपके प्रेम के मालिक बैठ गए। प्रेम का मारना मतलब अलग होना, उसे बचाएं। प्रेम को विवाह में बदलने की बात हो रही है, अभी तो मुश्किल है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, वह आपके प्रेम आगे जिंदा रहे। संतान के तरफ से उतार चढ़ाव, परेशानी है, कोई कष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है। संतान की स्थिति का गिरना, उनकी शिक्षा में मन नहीं लगना, शिक्षा की तरफ से परेशानी, करियर को लेकर बाधा, किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, उससे परेशानी, ये सब स्थिति जन्म ले रहे। और जो महिला गर्भवती है वह गर्भपात से बचे, संतान का मारक स्थान पर चल रहे, यहां थोड़ा सावधान रहे। और जो बच्चे जन्म लेते हैं वह बच्चे भी
ऑपरेशन के माध्यम से कठिनाइयों से जन्म लेंगे, कुछ आगे बढ़कर, जो डेट दिया गया है उससे आगे बढ़कर, लेकिन जीवित है, अच्छी स्थिति में। यदि धन संपत्ति की बात की जाए तो खर्च तो रुकना मुश्किल है, लेकिन धन आता रहेगा। शुक्रदेव स्वदृष्टि डाल के धन बुलाते रहेंगे और केतुदेव खर्च को बढ़ाते रहेंगे। इसका अर्थ है आना जाना बराबर। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। अचानक प्रॉपर्टी के योग दिखते हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए प्रॉपर्टी के योग दिखते हैं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात स्पष्ट जाने, शेयर मार्केट से बच के रहे, बहुत बड़े धनहानि का संकेत है, यहां सावधान रहे, यह ठीक नहीं। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आपके रोग आपसे दूर भागेंगे, कोई रोग का भय नहीं है, लेकिन आप अपने अहंकार से बचे, क्रोध से बचे, यह आपके बीपी को बढ़ा सकता है, हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, बीमारी का भय रहेगा, ब्लड संबंधित बीमारी, हड्डी संबंधित बीमारी का डर रहेगा, और सबसे अधिक बीपी, इससे आप जरूर बचें। दोनों ग्रह गुरु और मंगल बीपी बढ़ाने वाले हैं, तो आप वहां सावधान रहें। अगर परेशानी लगती है, दिक्कत होता है हेल्थ वाइज, तो आप निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने। तो इस तरह कन्या वाले जून 2022 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।